3 देखते हैं, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसका आंसर। सजीव क्या करता है, कच्ची सामग्री का उपयोग करेगा। किस कच्ची सामग्री को भैया? सजीव चाहिए क्या? अगर लेना है तो क्या चाहिए? भोजन, जिसे कहते हैं पोषण, और श्वसन में सांस गैस। तो भोजन में पौष्टिक तत्व आधारित जो भोज्य पदार्थ हैं वो चाहिए। अगर इंसान है तो उनको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना, वसा चाहिए। क्या सब चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। और चाहिए क्या? तो जल। ये चाहिए जीवों को। तो अगर सजीव में जीव हैं तो जीव को ये चीज चाहिए। अब ये चीज कैसे चाहिए? तो ये मिल सकता है पौधा से, या फिर अन्य जीवों के मांस, अंडा आदि से। नहीं तो हमें कच्ची सामग्री क्या चाहिए? पौधा का वो अंग, वो भाग अगर जिसे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि पाए जाते हैं, और वह पौधा को हम लोग अपने भोजन में शामिल करने की क्षमता, अगर हमारे शरीर में उसके पाचन की क्षमता होती है तो उनका उपयोग करते हैं। जैसे जानते हैं ना, कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी मांस का भी आहार करते हैं, मांस खाते हैं। कुछ जीव शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, तो शाक सब्जी व मांस दोनों भी खा लेते हैं। कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, शाक सब्जी के आदि में जो पौष्टिक तत्व माया जाता है उन्हीं से इनका निर्माण होते ही चीज खाते हैं, है ना। ये तो हमने जीव में जंतु पे हमने चर्चा किया था, ये जंतु पे चर्चा किया हमने। लेकिन पौधे हैं तो पौधे को भी तो भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, उसकी कच्ची सामग्री क्या हो सकता है? अच्छा इसमें देखिए एक चीज और छूट गया, जंतु को ऑक्सीजन भी चाहिए ना, ये भी कच्ची सामग्री चाहिए ना, इतना चीज चाहिए उसको। अब पौधे को चाहिए CO2, मान लीजिए ऑक्सीजन भी, और इसके अलावा NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एवं NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एवं पोटास। ये पिछली कक्षा में भी पढ़ाया गया है। और NPK नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटास, N फॉर नाइट्रोजन, चलो लिख लो भैया, नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटास, K और पोटास। अब ये वैज्ञानिक नाम के आता है, ठीक है ना। तो NPK की आवश्यकता है, ये NPK, इसके अलावा और भी खनिज लवण की आवश्यकता इनको भी होती है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, NPK, या NPK कहने का मतलब NPK ही नहीं कहें, और भी लवण जरूरत पड़ती है। और वो क्या हो सकता है? जो भी है वो खनिज लवण है, खनिज लवण और जल। तो एक पौधे को क्या चाहिए? पौधे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन, खनिज लवण और जल। और एक चीज यहां भी बता देते कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटास, ये सारे चीज इन पौधे को चाहिए। तो पौधे यह जो लेते हैं वह ठोस रूप में तो नहीं लेते हैं, अवशोषण करते हैं या विसरण गतिविधि से लेते हैं। लेकिन उनकी ये चीज जिन रूप में पाया जाता है, या तो
खाद्य के रूप में ये पाया जाता है। कौन से रूप में? तो जैविक खाद के रूप में या फिर उर्वरक के रूप में। खाद हो या उर्वरक के रूप में ये इनको मिलता है, ये लेते हैं। ठीक है ना, यही चीज चर्चा है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव में मुख्य रूप से पोषण और शोषण क्रियाएं की जाती है। मुख्य तो यही दो चीज है जिसमें उनको आवश्यकता होती है कोई चीज लेने का। पाचन में क्या कहते हैं, और भी जो क्रियाएं हैं उनमें उन्हें और क्रियाओं में किसी चीज की बाहरी तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये दो क्रियाएं जहाँ बाहरी तत्व की आवश्यकता होती है, इन तत्वों के लिए जिसमें विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोषण क्रिया में पौधे जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, है ना। जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आंशिक रूप से है वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डालना चाहिए। अन्य जीव, पौधा का दिखा दिया मैंने। अन्य जीव जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण की प्रचुरता पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के रूप में शाकाहारी, मांसाहारी आहारों का उपयोग अपने पोषण प्रकृति के आधार पर, है ना, आधार होगा, पोषण प्रकृति के आधार पर करती है। माने उसका जैसा नेचर होता है, जैसे बाघ खाएगा मांस, उसको देंगे घास खाने के लिए नहीं खाएगा तो मांसाहारी है, केवल मांस खाएगा। बकरी को देंगे साग, मांस खाने के लिए नहीं खाएगा, उसको साग सब्जी चाहिए, है ना। या कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कुत्ता, साग सब्जी भी खाएंगे, मांस भी खा लेता है, भात रोटी भी खा लेता है। तो इस तरह के हम इंसान हैं, हम लोग भी सब कुछ खा लेते हैं, सर्वहारी जिसको कहते हैं। तो ये सामग्री, कच्ची सामग्री उनको चाहिए जिनमें ये पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, यही सब कच्ची सामग्री होती है। क्लियर?